बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले वही सेम इंस्ट्रक्शंस कि आप अपना रजिस्टर, अपना पेन, अपना कैलकुलेटर अपने पास रखें। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन तक जाने का तरीका बताऊंगा, आप ख़ुद उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 17.1 आ जाता है। 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर। सिलेंडर का डायामीटर दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है। अब रेडियस भी यहीं से हम फाइंड आउट करते हैं। रेडियस क्या होता है डायामीटर का? हाफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.625 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 kg। मैस लोड को हम कह लेते हैं कि हमें मैस गिवन है 2500 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी है किस में? मेगा पास्कल्स में। तो स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या होगी? वो हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, F=mg। अब m की वैल्यू हमें गिवन है 2500 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 9.8। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 2500 न्यूटन। अब एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 0.625 क्रॉस 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 1.23 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई है और एरिया की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200 क्रॉस 10 की पावर 6 पास्कल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 200 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं मेगा पास्कल्स। सो दैट्स द आंसर। 17.2 हमारे पास आ जाता है। अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर, is subjected to a stretching force and its length increased by 20 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। कैलकुलेट करनी है हमने टेंसाइल स्ट्रेन एंड द परसेंटेज इनलोंगेशन। और हमने क्या करनी है? परसेंटेज इनलोंगेशन हमने कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा इसको हमारे पास फार्मूला होता है डेल एल बाय एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 बाय 1, तो हमारे पास आ जाएगी 0.2 और इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट्स अ सिंपल रेशियो। परसेंटेज इनलोंगेशन हमारे पास क्या होती है? सिंपल उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेन आई हुई है इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100%। तो ये हमारे पास कितनी आई हुई है टेंसाइल स्ट्रेन? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। 17.3 हमारे पास आ जाता है। अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। वायर की लेंथ हमें गिवन है 2.5 मीटर
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर, यानी कि उसकी उस स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। कितनी गिवन है? 1.5 मिलीमीटर इन एंड बाय अ फोर्स 100 न्यूटन। फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, यानी कि हमारे पास एक वायर थी जिसकी लेंथ 2.5 मीटर थी, उस पर 100 न्यूटन, उसका एरिया इतना था, उस पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी लेंथ इतनी हो गई। अब कैलकुलेट हमने क्या करनी है? स्ट्रेन, यंग मॉडुलस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अब सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है? यंग मॉडुलस, सॉरी स्ट्रेन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? डेल एल बाय एल। तो आप डेल एल की वैल्यू 1.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर आवर, लेंथ इसकी कितनी थी? 2.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.02 क्रॉस 10⁻⁴। इसकी यूनिट कोई नहीं होती। सेकंड हमने कैलकुलेट करना है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होगा? सिंपल रेशियो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर स्ट्रेन। अब फोर्स हमारे पास हमें गिवन है 100 न्यूटन, एरिया में गिवन है 10⁻⁵, आवर स्ट्रेन हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है? 6.02 क्रॉस 10⁻⁴। तो इसका आपके पास यंग मॉडुलस का आपके पास आंसर आ जाएगा 1.66 क्रॉस 10⁻10 पास्कल्स। ये आपके पास दो चीज़ें आ गई, नंबर 1, नंबर 2। थर्ड हमने क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी स्टोर्ड, यानी U। अब U के लिए आपके पास एनर्जी स्टोर्ड एंड डिफॉर्म्ड मटेरियल में आपके पास एक फार्मूला, लास्ट जो आपके पास फार्मूला है, U इज़ इक्वल टू 1/2 E A डेल्टा L स्क्वायर बाय L। तो अब इसमें हमारे पास E चूँकि स्ट्रेन है तो हम इसकी जगह क्या कर देते हैं? यंग मॉडुलस को रिप्लेस कर देते हैं। अब यंग मॉडुलस की हमें वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1.66 क्रॉस 10⁻10। अब एरिया हमारे पास कितना है? 10⁻⁵। अब चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 1.5 क्रॉस 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर ओवर लेंथ हमें गिवन है 2.5। या आप सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे डाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 7.5 क्रॉस 10⁻⁻2 जूल्स। तो ये हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तीनों हमने कैलकुलेट कर ली हैं। 17.4 हमारे पास आ जाता है व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज। सब शुरू में ही हमसे स्ट्रेस डिमांड की गई है। टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%। परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ गिवन है, कितनी? 0.01%। इफ़ यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, और यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है 12 क्रॉस 10⁻10 पास्कल्स। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस?
फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। दिस स्ट्रेस इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर, और वायर का डायामीटर हमें गिवन है 0.56 मिलीमीटर। इसी से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.28 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर। अब सबसे पहले हम इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अब स्ट्रेन हमारे पास क्या होगी, बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रेन होगी। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ हमें कितनी गिवन है, 0.01%। ठीक है। अब स्ट्रेन इसके क्या करें, अगर हम सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100, 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 क्रॉस 10 की पावर -4। अब हमने कैलकुलेट करनी थी स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, एरिया क्रॉस स्ट्रेस। अब सेकंड, इसको यहीं पर रहने देते हैं। सेकंड हमने क्या करना था, यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट। अब देखो ना, एरिया तो हम कह सकते हैं πr² है हमारे पास, स्ट्रेस की वैल्यू हमें नहीं पता। स्ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं, यंग मॉडुलस हमें गिवन है, यंग मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा, यंग मॉडुलस क्रॉस स्ट्रेन। अब यंग मॉडुलस हमें कितना गिवन है, 12 क्रॉस 10 की पावर 10, और स्ट्रेन की कितनी वैल्यू अभी हमारे पास आई है, 1 क्रॉस 10 की पावर 4। तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 12 क्रॉस 10 की पावर 6 पास्कल्स। ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। सेकंड हमने कैलकुलेट करनी थी फोर्स। अब फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एरिया होता है हमारे पास πr² क्रॉस स्ट्रेस की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 12 क्रॉस 10 की पावर 6। तो सिंपल हम वैल्यू पुट करें इसमें तो हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू r हमें गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका स्केल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.95 न्यूटन्स। तो ये दो चीज़ें हम कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर ली हैं। 17.5 हमारे पास आ जाता है, द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज़ 1 मीटर। लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 0.03 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied within the elastic region. Young modulus of the steel, young modulus हमें given है 3 क्रॉस 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करना हमने वर्क डन। तो वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ। अब फोर्स की एवरेज तो हम सिंपल ले सकते हैं 1/2 F इंटू डेल एल। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 न्यूटन। अब मल्टीप्लाई बाय, अब डेल एल के हमारे पास क्या आएगा,
अब डेल एल के लिए सिंपली हम जाते हैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एफ एल बाय ए डेल्टा एल। यंग मॉडुलस सिंपल हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होगी डेल एल बाय एल, एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से हमें डेल एल की वैल्यू चाहिए, डेल एल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एल बाय एरिया इनटू यंग मॉडुलस। तो डेल्टा एल फोर्स हमें कितनी गिवन है 100 न्यूटन, लेंथ हमारे पास कितनी है 1 मीटर, एरिया हमारे पास कितना है 0.03 क्रॉस 10 की पावर 4 इनटू यंग मॉडुलस हमें कितना गिवन है 3 क्रॉस 10 की पावर 11। ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डेल एल की वैल्यू आ जाएगी 1.1 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर। तो ये डेल एल की ये वैल्यू हम उठा के इस जगह पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू इसकी वैल्यू क्या आई है 1.1 क्रॉस 10 की पावर -4। ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क डन 5.5 क्रॉस 10 की पावर -3 जूल्स। 17.6 हमारे पास आ जाता है आ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर ईच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। दो वायर्स हमारे पास, एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, एक को हम वायर 1 का नाम देते हैं और एक को 2 का। दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी L1 इज़ इक्वल टू L2, इसको हम जनरल किसी L के नाम दे देते हैं। किसके इक्वल है, कितनी है 1.5 मीटर एंड डायामीटर, और इनका डायामीटर गिवन है, दोनों का डायामीटर भी क्या है सेम है, डायामीटर गिवन है 2 मिलीमीटर। आर जॉइंट एट वन एंड टू फॉर्म अ कंपोजिट वायर 3 मीटर लॉन्ग। दोनों को ज्वाइन किया गया और उनकी एक कंबाइन वायर बनी हुई है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। द वायर इज़ लोडेड until its length become 3.003 मीटर। अब वायर पे लोड अप्लाई किया गया है किस तक के इसकी लेंथ हो गई है 3.003 मीटर। कैलकुलेट हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट अ स्ट्रेन इन कॉपर एंड स्टील वायर, दोनों वायर्स की हमने स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है एंड द फोर्स अप्लाइड, और जो फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। अब रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस से हम डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ऑफ 1 मिलीमीटर। अब रेडियस आ गया है तो हमें एरिया की ज़रूरत भी पड़ सकती है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 3.14 क्रॉस 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी वायर की 3 मीटर, और इसकी जो फाइनल जो इस पे लोड अप्लाई करने के बाद जो इसकी लेंथ बनी है वो कितनी आई है 3.003 मीटर। चेंज इन लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे आएगी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसकी चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.003 मीटर। इसी तरह फाइंड हमने क्या करना था, हमने स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है कॉपर की, और स्ट्रेन हमने फाइंड आउट करनी है सिल्वर की, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अच्छा, अब इन पे जो इनकी लेंथ 3 मीटर है, इन पे जो इनका जो एरिया है वो भी सेम है, इनका रेडियस सेम, इसका डायमीटर सेम। अब इस पे जो फोर्स अप्लाई की गई है या जो लोड अप्लाई किया गया है वो भी सेम है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों में जो चेंज इन लेंथ आएगा वो भी सेम आएगा, ऐसा
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का यंग मॉडुलस अलग-अलग न्यूमेरिकल में गिवन है। अब यंग मॉडुलस गिवन है तो इसका मतलब है कि दोनों में चेंज भी जो है वो भी अलग-अलग आएगा। लेकिन इन दोनों का जो चेंज होगा, ठीक है, दोनों में जो चेंज आएगा वो डेफिनेटली वो दोनों का सम जो होगा वो 0.003 मीटर के इक्वली होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यंग मॉडुलस इसका गिवन है, दोनों का हम लिख लेते हैं। y1 इज इक्वल टू y1 मतलब कापर के लिए फोर्स सेम लग रही है, लेंथ दोनों की सेम है, तो a इंटू L1 जो एक्सटेंशन हुई है कापर में। इसी तरह y2 फोर्स सेम, लेंथ दोनों की सेम, एरिया सेम इनटू एक्सटेंशन जो हुई है L2 में। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब 1 को डिवाइड करते हैं अगर हम 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 बाय y2, बाकी फोर्स लेंथ और एरिया ये तो सेम है, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L2 बाय L1। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब L2 बाय L1, अब इसमें से हम कोई एक लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम L2 फाइंड आउट कर लेते हैं। L2 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 बाय y2 इंटू L1। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा L2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम L1। अब L2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, अब डेल्टा L हमारे पास कितना था, डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.003। अब L1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, L2 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.6 टाइम ऑफ L1। अब इसमें हम 0.003 L1 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.6। तो आपके पास यहाँ से L1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आज आपके पास L1 की वैल्यू आ जाएगी 1.875 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर। अब आपके पास L1 की वैल्यू आ गई है। अब L1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो L2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सिंपल, L2 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.875 क्रॉस 10 की पावर -3। तो आपके पास L2 की जो वैल्यू आएगी, L2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास, हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने फाइंड क्या करना था, हमने स्ट्रेन फाइंड आउट करनी थी इन कॉपर एंड सिल्वर एंड स्टील, सॉरी। अब E1 हम कह देते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो कॉपर की है। स्ट्रेन किसके इक्वल होगी, L1, चूंकि हमारे पास आ गई है अवर L1 अवर L। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब L1 की वैल्यू ये आपके पास है और L की वैल्यू दोनों की सेम है, हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी जो हमारे पास स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन की इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो ये E कॉपर की या E1 आप कह दें, ये हमारे पास आ गई। सेकंड हमने इसकी फाइंड आउट करनी है स्टील के लिए, स्ट्रेन हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टील के लिए हम इसको E2 कह देते हैं। E2 किसके इक्वल हो जाएगी, L2 बाय L।
अब L2 की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, इसको आप डिवाइड करेंगे 1.5 पे, तो आपके पास जो कॉपर की जो आपके पास आएगी, कॉपर के लिए जो स्ट्रेन आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 7.5 क्रॉस 10 की पावर -3। ठीक है। अब थर्ड हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, थर्ड हमने इन पे ये जो लोड ये जो फोर्स अप्लाई की गई है इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसकी वैल्यू के लिए अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू के लिए हम सिंपल लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, y1 या y1 लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए एल 1। ठीक है। अब हमें चाहिए f की वैल्यू, तो f किसके इक्वल हो जाएगा, f इज इक्वल टू y1 ए एल 1 ओवर एल। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.71 क्रॉस 10 की पावर 2 न्यूटन। ठीक है। अब ये आपके पास किस एतबार से कीमती है, अब ये न्यूमेरिकल हमें क्या बता रहा है कि अगर आप पास दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, अब उन पे अगर स्ट्रेस लोड अप्लाई की गई है, ठीक है, तो उस पे जो स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू दोनों वायर्स के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।